लोग को, और ये कौन है? ये पिक्चर लगा दिया है। सर वंचिता पंडिता। हाँ? कौन है? वंचिता पंडिता। ये कौन है वंशिता पंडिता भाई? लड़का है या लड़की है? सर लड़की है, वो चली गई लीव करके। अच्छा, लीव कर गई। चलो, दिख रहा है ना तुम लोग को बोर्ड? तुम लोग सब पूछ रहे हैं बहुत बात। तुमको तो हम बुक फेंक के मारेंगे। हमारे को देख के पूछ रहे हैं, हमको हम इससे पूछ रहे हैं। चलो सवाल लिखेंगे। सवाल तो क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, एक्सेलरेशन वाला लिखा देते हैं। क्या करोगे तुम? देखो यहाँ सबसे पहले ये बताओ, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? सर फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यही होता है ना? अरे डेल्टा होता है चेंज। डेल्टा क्या होता है? चेंज। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको? देखो यहाँ सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है अभी 10 मीटर पर सेकंड, और ये आगे जा रहा है और इसकी वेलोसिटी हो गई है 50 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा इसको चेंज करने में 4 सेकंड या 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड। ठीक है, और अगर कोई बोलेगा फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी या टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है?
50, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये 40/2, ये 20 हो गया। ठीक है, अब यूनिट देखो, यूनिट क्या होगा बताओ, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, ये देखो वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। डेल्टा वी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो कितना हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट क्या लगा देंगे यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, नहीं आ रहा? हाँ, तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो तुम। अरे सबको कॉपी करना जरूरी नहीं है, पहले ही बोल दिए। ठीक है, जिसको ठीक है नोट जो बना हुआ है उसको रहने दो, कोई जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, हम ऐसे भी रिवीजन करा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ाते हम लोग। तो पढ़ा रहे हैं तुमको तो पढ़ा ही रहे हम, तुम ऐसा सोच के चलो कि तुम पढ़ाई हो रही शुरू से एकदम, तुम आराम से निकल जाओगे जितना हम पढ़ा रहे हैं इतने में अच्छा कर जाओगे, मतलब उन लोगों के लेवल आ जाओगे। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो हम मिस ना कर रहे हैं ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब कुछ बता रहे हैं। बस उस समय जितना सवाल हुआ था उतना सवाल अभी नहीं हो, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम सवाल होगा बस, और कुछ नहीं। क्या चैप्टर का कोई टॉपिक नहीं बता, बस इक्वेशन ऑफ मोशन अभी लिखेंगे, उस पर सवाल कराएंगे, हो गया खत्म। ग्राफ कहाँ है? मैंने पढ़ा कर लिए। चलो ये अब लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यहाँ पे, पहला क्या है v इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, देखो यहाँ पे v क्या है बच्चे लोग, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है एक्सेलरेशन, और ये s क्या है डिस्प्लेसमेंट। s क्या है बच्चे लोग डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन क्या रहे कांस्टेंट रहे, एक्सेलरेशन क्या रहे कांस्टेंट रहे। एग्जांपल के लिए अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ड्यूरिंग द मोशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से बढ़ के 2 हो जाए, 2.2 हो जाए, या घट के 1.8 हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है तुम? हाँ? अरे ऑब्जेक्ट रुकने वाला नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे ये मान लो ये मास है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टडी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है जब तक रुकेगा नहीं तब तक स्टडी करते रहेंगे, ऐसा होगा क्या? तुम कब तक इसका स्टडी कर रहे हो, ठीक है,
जैसे मान लो तुमने 10 सेकंड तक स्टडी किया, कितना समय तक? 10 सेकंड तक स्टडी किया, ठीक है? कितना देर तक स्टडी किया? 10 सेकंड तक स्टडी किया, तब एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही था, तब जाके तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाओगे, समझे? समझ में आया ये सब? लिखो इसको जल्दी से, अब सवाल करेंगे और कुछ नहीं है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। कि सो रहा है कोई? बोले समझ में आ रहा है, बोला हाँ। कौन गाना लगा दिया बैकग्राउंड में? सर गाना आवाज आ रही गाने की। कौन है? सर वंचिका से पंडित वंचिका शर्मा। अरे लिखे तुम? लिखो सवाल लिखो। सर A train is moving. A train is moving at a speed of. A train is moving at a speed of 40 kilometer per hour. सर 40। हाँ 40 40. A train is moving at a speed of 40 kilometer per hour at 10 a.m. At 10 a.m. and at 50 kilometer per hour. And at 50 kilometer per hour. And at 50 kilometer per hour. At 10.02 a.m. At 10.02 a.m. मतलब 10:02, समझे? सर वो पॉइंट नहीं होता। क्या होता है फिर? सर पता नहीं, लेकिन वो पॉइंट नहीं होता सर। अरे सर बुड़बक, सेमीकोलन टाइप होता है। क्या सर सेमीकोलन। 10:02 a.m. बोल रहे हो क्या ऐसा बोलने के लिए? यस सर। अरे उतना इन लोग को समझना आएगा, इन लोग फास्ट फास्ट भी लिख देगा इन लोग, ठीक है? चलो 10.2 a.m. इसीलिए बोलने वाला। देखो assuming that the train moves along a straight track and the acceleration is constant find the value of the acceleration. सर 5 किलोमीटर पर मिनट। पर आवर में आंसर निकालो, मतलब किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आंसर निकालो।
पर आवर में नहीं, पर आवर स्क्वायर। सर 300 किलोमीटर क्या पर बोल आवर। रहा है? हाँ 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर सही है। सर मैं इंटेलिजेंट हो गया। बस ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है, वो बोल रहे हैं मैं इंटेलिजेंट हो गया। क्या नाम है तुम्हारा इंटेलिजेंट बच्चे? नाम नहीं बता। सर मेरा आंसर सही हो गया सर, मैंने जोश जोश में कुछ भी बोल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आ गया आंसर? नहीं बताया ना ये वाला सवाल? नहीं बताया ना, आ गया ना सबके आंसर? तुम्हारा आया? अरे तुम लोग का आया आंसर 300? ठीक है तब नहीं बताते, लिखो दूसरा सवाल। अरे बालक आया कि नहीं आया तुम्हारा? आया? ठीक है, लिखो अ पार्टिकल विथ ए वेलोसिटी ऑफ of 2 meter per second. A particle with a velocity of 2 meter per second at t equal to 0 moves along a straight line. At t equal to 0 moves along a straight line. At t equal to 0 moves along a straight line with a constant acceleration of 0.2 meter per second square. With a constant acceleration of 0.2 meter per second square. Find the displacement of the particle in 10 seconds. सर 0.10 मीटर। गलत। 20 से 20। Find the displacement of the particle in 10 seconds. S निकालना है, S करो। सर 0.20 मीटर। अरे गलत। टाइम 0 पे कैसे मतलब सर 30 मीटर। सही है 30 मीटर। 30 मीटर सही तो नहीं है। ठीक है तुम लोग करो। सर 30 मीटर पर स्क्वायर ही है। तो 30 मीटर ही आ रहा है। यस सर 30 मीटर। सही है 30 मीटर सही है। सर 30 मीटर ही सर। सही है 30 मीटर आ रहा है, तब सही है। आ रहा है तुम लोग को 30 मीटर? क्या नहीं आ रहा? यस सर हमारा 30। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ। u का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड और टाइम का वैल्यू 10 सेकंड। आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ तो मैं वो बात है, हम समझ नहीं पाए थे।
क्या आएगा फिर? तुम जब तक चढ़ाओ ना चढ़ाओगे हम बताएंगे नहीं। क्या बात है। सर फॉर्मूला क्या सर 0.20 है। ना 0. देखो यहाँ हम बता रहे हैं तुम लोग बताओ क्या। चलो देखो यहाँ, अरे अल्लाह मत करो उधर बच्चे पार्टी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम लोग को ऑनलाइन में? दिख रहा है सर? बोर्ड दिख रहा है सर सब दिखाई दे रहा है सर। सर पूरा देखो, क्लियर सर। U कितना है बताओ तो। U सर 0। बोलो ना इन्हीं से। सर U2 U 0 सर 2 मीटर पर 2 सेकेंड। मीटर है। हाँ 2 मीटर पर सेकेंड। और सर टाइम कितना है? 0 10 सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना अच्छा है? सर। सर मैंने आपको सर बोला 0.2। सर मैंने आपको वेलोसिटी रिपीट करने को बोला, आपने की नहीं। सर मैंने एक्सेलरेशन 0.2। ठीक है 0.2 ठीक है। सर देखो अगर U कितना है? 2 इंटू 10 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 0.2 और टाइम के स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा? 10 30 मिनट। समझ में नहीं आया तुम लोग को? सर मेरे को लगा U 0 है। सर मैंने आपको रिपीट करने को बोला, आपने किया ही नहीं। ओ सॉरी सॉरी। सर मेरा तभी 0.0 आ रहा है। अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ यार। इन लोगों से पूछो, एक दिन में 17 क्वेश्चन करा देते, 10-12 क्वेश्चन उनसे। तो हम बहुत स्लो करा रहे हैं क्वेश्चन, है कि नहीं? तो बहुत फास्ट कराते हैं भाई। मेरे को भी सबसे पहले आपने जहाँ इस क्लास में तुम लोग का पहला क्वेश्चन वही है 9th क्लास का, उस लेवल का। थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। A particle is pushed. A particle is pushed along a horizontal surface. A particle is pushed along a horizontal surface 7 बज जाएगा तो बता देना हम लोग उनको। A particle is pushed along a horizontal surface in such a way that it start with a particle is pushed along a horizontal surface in such a way that it starts with a velocity of 12 meter per second. Its velocity decreases at a rate of 0.5 meter per second square. At a rate of 0.5 meter per second square. Find the time it will take to come to rest.
दूसरा लिखो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सर फिनिक्स वाला का फोन आ गया था सर, आधा क्वेश्चन रह गया था सर, एक बार बता दो। फिनिक्स वाला का फोन आ गया था? हाँ क्यों फोन कर रहा है फिनिक्स? सर, मैंने गलत नाम से ज्वाइन किया था ना, वो कहते हैं आपने आज क्लास ही नहीं की। मैंने बोला कर रहा हूँ क्लास, गलत नाम से ज्वाइन हो गई है, अभी आपकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई। सर टाइम है ठीक है। 24 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट है 144 मीटर। हम फिर से सवाल हम फिर से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर ही पता चल गया। A particle is pushed along a horizontal surface in such a way that it starts with a velocity of 12 meter per second. Its velocity decreases at a rate of 0.5 meter per second square. Find the time it will take to come to rest. दूसरा है find the distance covered by it before coming to rest. सर बोलूं? नाम मत बोलो, तुम बोल दिए एक बार, और कितना बार बोलोगे? तुम लोग का आंसर आया ऑफलाइन में? तुम बताओ ना अपना आंसर क्या? छोटू निकाल दिया? सर आ गया आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं, आ जाएगा। हम बताते हैं कुछ देर में, तुम लोग करो पहले। आज कितने पार्टिसिपेंट हैं? सर ऑनलाइन में 9। 9 बच्चे हैं ना? जी सर। इधर भी है 5 बच्चे हैं। सर 14 से 18 बच्चे क्लास करते हैं, इससे पहले भी नहीं दिखता है।
नहीं आ रहा है 144। ठीक है, चलो हम बताते हैं तुम लोग को, बच्चे लोग, तुम लोग दोनों से हुआ? ठीक है, देखो सवाल है, ए पार्टिकल इज पुश्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस देखो क्या है सवाल, अ पार्टिकल इज पुश्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन सच ए वे दैट इट स्टार्ट्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? प्लस 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोला है? देखो वो बोल रहा है इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। नहीं मान रहे? मान रहे ना इतना बात कि वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब है फाइंड द टाइम इट विल कम टू रेस्ट। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो वो समय बताना है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो वो समय क्या होगा? तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा? u कितना है? 12 और प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू 0.5 इंटू टी। तो 0.5 इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 0.5 t इक्वल टू 12। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 0.5, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, टाइम कितना आ गया? 24 सेकेंड। ठीक है, नहीं आ रहा तुमको समझ में कुछ? क्या नहीं आया तुमको समझ? बोलो। सही पकड़े हैं। ये कौन बोल रहा है? बोलो। तुमसे बात कर रहे हैं, समझ में क्या नहीं आया? तुमको आया समझ में? तुमको ना आया? टाइम, टाइम हमने छूमंतर से निकाला, छूमंतर। अरे मूर्ख, क्या ये देखो यहाँ पे ये इधर लेके गए तो ये ऐसा है इक्वेशन, और उसके बाद ये पॉइंट हटाए तो यहाँ 10 आएगा ना? नहीं आएगा? अरे मूर्ख बच्चे, देखो यहाँ जैसे मान लो ये 0.1 है, ठीक है, तो ये पॉइंट जब हटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं 1, और 1 के जितना डिजिट रहता है, जैसे 1 रहेगा, 1 0 रहेगा, अगर यहाँ पे फिर से 2 रहेगा तो एक बार और 0 रखोगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने एक डिजिट के बदले वहां 0 लिख दिया। तुमको आया? अब क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी लगा देंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 12 का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 0.5, और डिस्प्लेसमेंट कितना, यही तो पता करना। तो ये हो गया -144 इक्वल टू, ये तो 1s हो गया, ठीक है। 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? अरे मूर्ख लोग, बच्चा लोग क्या बोले, यहाँ माइनस साइन होगा, ये होगा 1.0 हो जाएगा, 2 इंटू 0.5, और इंटू एस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एस इक्वल टू कितना आएगा? 144 मीटर। नहीं आ रहा ना तुमको समझ में कुछ? आ गया है? लिखो सवाल फिर। अभी 44 हो रहा होगा, 44 39 हो रहा है। 6 मिनट, अभी बहुत समय है, बहुत समय। अभी तो तुम लोग आधा किताब खत्म कर दोगे यार। लगातार क्वेश्चन कराने से तुम लोग उब जाते हो ना।
उनको हम बुक फेंक के मारेंगे ऐसे। सवाल, a train accelerates from 20 kilometer per hour to 80 kilometer per hour in TO2 80 kilometer per hour in 4 minutes. ऐसे मद्रासी जैसे बोले क्या? अपन मार दे, रिकॉर्ड भी हो रहा। How much distance it cover in this period? Assume that tracks are straight. चलो तुम लोग, हम आते हैं नीचे से कॉपी लेके।
यस सर। सर 3.33 किलोमीटर। हुआ तुम लोग से? यस सर। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, हुआ तुम लोग से? यस सर 3.33 किलोमीटर है आंसर। ठीक है, चलो हम देखते हैं थोड़ा। यस सर। A train accelerate from 20 km/h to 80 km/h in 4 minutes। ठीक है, और अरे इधर देखो, अब हो गया तुम लोग से, समझ में आ गया, हमको हो जाएगा। देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है ट्रेन का, 20 km/h, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर, 80 है, 80 km/h। ठीक है, और टाइम कितना लगा इसको, 40 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट। ठीक है, ऐसा करो, इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/60 आवर, 1/15 आवर। ठीक है, समझ में आया? अब क्या पूछा तुमसे, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन द, अच्छा इन दिस पीरियड। ठीक है, कर देंगे हम, उससे कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर, अरे चुप रहो आप, बेवकूफ, फालतू बकवास करें। यहाँ टाइम आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालो, कितना आ गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 80, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 40, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिखेंगे, 1/50, 20, अच्छा 20।
ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 1/15। ये कितना आ गया? सॉल्यूशन बहुत खतरनाक आ गया यार। देखो यहाँ कितना आया, 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये सॉल्यूशन आ गया। आ रहा मीटर पर सेकंड में तो और भी ज्यादा आ जाएगा। हाँ, मीटर पर सेकंड में तो भयानक आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो एक्सेलरेशन आ गया। अभी वो डिस्टेंस पूछा है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप। आपको डिस्टेंस किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा, क्योंकि आप सब में किलोमीटर ले रहे हैं और आवर ले रहे हैं। ठीक है, तो किस में आएगा आंसर? किलोमीटर में आएगा। ठीक है, करो इस अरे 900 किलोमीटर 4 मिनट में कहाँ उड़ रही है? तुम पागल हो क्या? 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है ना यार। 1 घंटा में वो भी एक्सेलरेट हो रहा है वो। अच्छा चलो चुपचाप रहो, ये कॉपी करो फटाफट। सेकंड में और भी उटपटांग आंसर आएगा, मतलब कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल। 7 बज रहा है ना, कितना देर बाकी है? हाँ ठीक है, लास्ट सवाल। ठीक है, लास्ट सवाल लिखेंगे सब, कॉपी करो जल्दी फिर। एकदम सबसे इजी सवाल दे रहे हैं। देखो, an object moves along a straight line. An object moves along a straight line. An object moves along a straight line with an acceleration of with an acceleration of 2 meter per second square. If its initial speed is 10 meter per second, if its initial speed is 10 meter per second, what will be its speed 5 seconds later? तो कितने सेकंड्स लेटर? 5। तो 20 होगी। पता नहीं, अब हमको सॉल्विंग करना होगा। हम तो डाटा भी बंद कर दिए हैं, बुक बंद कर दिए हैं। कितना पता नहीं, बच्चा लोग बोल रहा है 20। सर क्लास में केवल पता नहीं, 5 बच्चे सॉल्विंग हैं। करना होगा हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट ही सवाल है।
पता नहीं, देखते हैं। चलो देखो सवाल क्या है। नहीं यार, बंद कर दिया है। बताओ क्वेश्चन क्या है। देखो एक्सलेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सलेशन। 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, यही पूछा है ना। v इक्वल टू यू प्लस 80 करने में कितना कठिनाई लग रहा है तुम लोग को। u कितना है 10 प्लस एक्सलेशन कितना है 2 और टाइम कितना लगा है 5, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तुम क्या गलती कर रहा था। ठीक, समझ आया, कर लिए ना सब लोग, कोई दिक्कत किसी को। नो सर। यार ऐसे भी अगर खत्म करेंगे ना तो हमको लग रहा है कि मैक्सिमम और 10 क्लास में सब खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब 10 क्लास बहुत है क्या। अब मतलब और भी क्वेश्चन करा सकते हैं। ठीक है, एक क्लास और कितना कराएंगे। लेंगे, टेस्ट लेंगे उसके बाद। बाय ठीक है, सर। चलो बाय बाय। तुम लोग कहाँ बाय हो रहे हैं।